नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा लगातार सेशन चला आ रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस मॉडल पेपर प्लस जो कि 10 से 15 साल में जो पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करा रहे हैं। तो लगातार ये सेशन चलता ही चलेगा। हिंदी के बाद जो है जीके जीएस, के बाद मैथ को, जी रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आपका जो जिस कोर्स का आता है उस चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कशन कराएंगे। तो आप लोगों को हमने कहा भी था कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको इससे ही काम चल जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन हमने लिया है कि रस से, ठीक है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। इसके बाद लगातार ये सेशन चलेगा। आपको आज हमारे दिन भर साथ हमें लगे रहना है, ठीक है। तो रस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि रस क्या होता है। तो रस से संबंधित हालांकि यहाँ से अस्थाई भाव और रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। अगर आपको अस्थाई भाव पता है तो आपने 70 से 80% पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि रस से इससे बियॉन्ड नहीं जाता है। तो हम यहाँ पे इसी को कराएंगे, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटी छोटी कंपारिजन, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा रिवीजन करा रहे हैं एक तरह से। तो पूरी एक चीज़ें रिवीजन करा रहे हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये मेरी प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दिन भर मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा, इस बात को आप हर एक चीज़ यहाँ पे पोर्शन आपको ध्यान रखिएगा कि काव्य की आत्मा क्या है, तो रस है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने अर्थात नाटक से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में प्रतिक्षण यानी अस्थायी भाव रहने वाला भाव अस्थायी भाव कहलाता है, और ये भाव सुसुप्तावस्था में रहता है। मतलब मनुष्य के अंदर सभी भाव जो है विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो सोए हुए अवस्था में रहते हैं। किंतु अनुकूल वातावरण, मतलब जिस प्रकार की परिस्थिति या फिर जिस प्रकार का वातावरण बनता है वह पाकर जाग जाते हैं और पुष्ट होकर यही रस बन जाते हैं। आइए अस्थायी भाव देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 70 से 80% पोर्शन हमारा खत्म होने वाला है इसी में। तो श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार का रति है अस्थायी भाव। वहीं हास्य का हास अस्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वहीं रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, और उत्साह का जो अस्थायी भाव है वो उत्साह है। माफ़ कीजिए, वीर का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। वहीं भयानक का स्थायी भाव भय है, और विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा है। अद्भुत का विस्मय है। शांत का निर्वेद है, और वात्सल्य का वात्सल्यता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्या हमने देखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 से 80% पोर्शन है। तो श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सलता, ठीक है। इस प्रकार से हमने देख लिया है। अब अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे मॉडल पेपर डायरेक्टली, बस, ठीक है। इसके बियॉन्ड हमें यहाँ पे क्योंकि आएगा नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि हे सारथो हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सुख सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौन सा स्थायी भाव है आपको बताना है, ठीक है। हालांकि उसमें ही पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार इस पर जो है पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा अस्थायी भाव है। तो आपके ऑप्शन है रौद्र, हास्य, वीर और भयानक, ठीक है। आप लोग सोच लिए होंगे आई थिंक। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये वीर रस का है, ठीक है। यहाँ पे लड़ वाले जगह लड़ने वाली बात की जा रही है, तो यहाँ पे वीर रस अस्थायी भाव होगा। अगला है हमारा कि रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर देकर जवानी। तो इसमें कौन सी बात है? तो इसमें भी वीरता के प्रमाण यहाँ पे साफ साफ उल्लेखित होते हैं। कहूँ सखी अस्को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। इसमें कौन सा स्थायी भाव है? देखिए, आपको पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है। तो इसमें जो है वो श्रृंगार, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोह यह रूप निहारी शब्द से आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे श्रृंगार रस है। अब यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हरखे निज निधि पहचाने। इसमें कौन सा स्थायी भाव है? तो 4 नंबर इसमें श्रृंगार स्थायी भाव है, ठीक है। अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कान भय बस बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहे है। श्रृंगार रस में है, ठीक है। गरज उठे 40 कोटि, सुनिए वचन उछाही भरे।
गरज उठे 40 कोटि, सुनिए वचन उछाही भरे। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, जे ही दिशि बैठ नारद फूली। इसमें कौन सा है? सो देश ते ही न बिकोली भोली, पुनि पुनि मुनि उकसाही उकुलाही, देखी दशाहर गन मसुकाई। तो इसमें हास्य रस है। देखिए मसुकाई, यहाँ पे मसुकाई मतलब मुस्कुराना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पकड़ भी सकते हैं इसको। आपको तरीका आना चाहिए कि आप लोगों को इस प्रश्न के जो होते हैं, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें उत्तर भी छुपा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना आना चाहिए। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। देखिए पूरी प्रिय दुख, देखिए दुख शब्द यहाँ पे आ गया है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकूँ है, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो साफ साफ यहाँ पे करुण रस की यहाँ पे बात की गई है। दुख यहाँ पे साफ साफ दर्शा दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि साच कहो तुमको अपनी सौ, मतलब अपनी कसम, कुमति बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठाए, तब नैकुन मुस्काए। तो इसमें जो है हास्य रस है, मुस्काए। देखिए आप सबसे पकड़ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सब बंधुन को सोचे, तजी तति गुरुकुल को ने है, हाँ शशील सुन किम कियो अनंत लोक में गे है। 10वां का जो है इसमें करुण रस की बात की गई है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है समाप्त होता है। आइए इसी प्रकार से हम छंद भी देख लेते हैं, रस के साथ में छंद भी देख लेते हैं। तो इसमें छंद देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। वर्ण होता है, मात्रा होती है, यति होती है, गति होती है, तुक होता है, लघु और गुरु होते हैं, गणवर्ग होता है, गणवर्ग और मात्रा के विचार होते हैं। छंद 4 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वाणिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। हिंदी के प्रमुख छंदों की यहाँ पे बात करेंगे हम, कौन कौन से छंद हैं। तो देखिए मात्रिक छंद में देखिए हम अगर बात करें तो चौपाई, जो कि बार बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें 4 चरण होते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16 मात्राएं होती है। और चरणों में अंत में जो होता है वो दीर्घ गुरु। ठीक है, आप लोग पता होगा 2 मात्राएं, ग में आ की मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा है, गा में आत्रा मात्रा, रू में र प्लस उ की मात्रा, रू में। देखिए इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चरण में, पहले तो बात क्या हमने देखी कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और चरणों के अंत में दीर्घ यानी गुरु के बाद ह्रस्व लघु वर्ण नहीं आता है और इसके पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। ठीक है, जैसे गा गा रू रू। ठीक है, तो जैसे अगर बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सा है, तो बात कर लेते हैं। जैसे कि यथा बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मेरा नाम आ गया। ठीक है, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चरुण चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अगर आप लोग जोड़ेंगे तो ब प्लस मात्रा 2 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा इसमें पूरी टोटल में जो है 16 मात्रा है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दोहा की बात करते हैं। दोहा क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें इसके विषम चरणों, मतलब पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा सम चरणों यानी दूसरे चरण और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। मतलब इसमें और इसमें दूसरे और चौथे मतलब सम चरण है, तो ये क्या हो गई, क्या उसमें 11 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, सिर्फ अंतर इतना होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके विषम चरणों पे 13 तथा सम चरणों पर 11 मात्राएं। कई बार इसके एग्जाम्पल ही दे दिया जाता है कि एग्जाम्पल किस प्रकार से आपको दर्शाना है, तो उसको भी यहाँ पे देख लेंगे। इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु होता है। ठीक है, और पहले और तीसरे चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं इसका। जैसे मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो हरो, राधा नागर सोए। ये एक लाइन हो गई, एक चरण हो गया। अब दूसरा ये हो गया, राधा नागर सोए, जातन का झाई परे, जातन का झाई परे, ये श्याम हरित दुधि होए, श्याम धरित हुत होए। तो 1 2 3 4, 1 2 हो गया, फिर 3 4 इसमें बीच में हो गया। अब पहले एवं तीसरे चरण में हमने क्या बात किया था कि पहले एवं तीसरे चरणों में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं।
सोरठा की बात किया जाए तो इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 11 उसकी उल्टा, ठीक उल्टा। ठीक है, इसमें क्या होती थी, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि इसका ठीक उल्टा, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक उसका उल्टा है। और इसके दूसरे और चौथे चरण में आरंभ में जगड़ नहीं होता, पहले और तीसरे चरण में अंत में लघु होता है। जैसे मूक हुई वाचाल पंगु चढ़ाई गिबीर गबन। इसमें क्या क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से पंक्ति दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। रोला में अगर बात किया जाए तो इसमें चार चरण होते हैं और 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, इसमें 4 चरण 11 और 13 मात्राएं होती है। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, प्रत्येक चरण में, इस बात को आप ध्यान रखना है। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। ठीक है, जैसे मद माता जग भला दीन दुख क्या पहचाने, अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 24 होती हैं, जबकि क्या क्या होता है कि 11 और 13 मात्राएं होती, पहले में 11 फिर 13, 11 13। ठीक, इस प्रकार से। तो मद माता जग भला दीन दुख क्या पहचाने, दीन बंधु बिनु कौन दीन हिय को जाने, होत जोनु आधार सोग में नाथ तुम्हारा, निराधार यह जीव भटकता फिरता हमारा। तो कुंडलिया में अगर बात किया जाए तो अगला हमारा कुंडलिया है कि यह 6 चरण का होता है। अभी हम मॉडल पेपर को भी डिस्कशन करेंगे। तो यह 6 चरण के होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और प्रारंभ में एक दोहा तथा उसके बाद रोला जोड़ने पर कुंडलिया बन जाती है। प्रायः जो शब्द इसके आदि में आता है वही अंत में भी होता है। इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो जैसे कि सोवै कितह चकोर तू सफल करे कि नैन, 4 दिना की चाँदनी फिर अंधियारी रैन, फिर अंधियारी रैन सखे लखी रगए करे गो, सजग रहे नहीं भूली काल कृत जाल परै गो, बरने दीन दयाल लाल मह काल न सोवे, रोम रोम प्रति सोम कला न लखत कित सोवे। इस प्रकार से इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें 24 मात्राएं होती है, प्रारंभिक ये दोहा, उसके बाद रोला जोड़ने पर कुंडलियाँ बन जाती हैं। ठीक है, प्रारंभ में दोहा होता है, दोहा का जो परिभाषा हमने देखी थी, इसके बाद कुंडलियाँ जोड़ने पर इससे क्या बन जाता है, ये कुंडलियाँ बन जाती है। लास्ट में हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, दोहा, उसके बाद रोला जोड़ने पर ये कुंडलियाँ बन जाती हैं। हरिगीतिका प्रत्येक चरण में जो होता है हालांकि आपको ध्यान देना है कि आपके जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो दोहा चौपाई और सोरठा, ये माफ़ कीजिएगा, दोहा चौपाई और रोला, ये तीन ही से पूछे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी छोड़ेंगे नहीं, इस वजह से हमने इस चारों को बता दिया है। लेकिन आपको याद रखना है कि चौपाई, दोहा और सोरठा और साथ में रोला, ये 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। इन चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि हरिगीतिका प्रत्येक चरण में क्या होता है, 28 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में अंत में गुरु अथवा लघु वर्ण होते हैं। जैसे मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। वर्णिक छंद यहाँ पे बात किया लेते हैं, तो ये वर्णिक छंद यहाँ पे मुश्किल से नहीं पूछा जाता, इस वजह से इसको हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पे मेन जो हमारा मेन तथ्य है। ठीक है, यानी छंद वाला जो पोर्शन है हमारा, जो जिसमें हमने देखा था कि जो मॉडल पेपर है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि छंद की प्राप्ति की प्राचीनतम स्रोत क्या है, यानी छंद कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो छंद जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सामवेद से प्राप्त हुए हैं। आपको ऑप्शन ध्यान देना है कि सामवेद से छंद की जो प्राप्ति हुई है प्राचीनतम स्रोत क्या है, सामवेद। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, तो आपको पता होगा कुंडलिया में अभी हमने डिस्कशन भी किया था, 4 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो हमने भी डिस्कशन भी किया था, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 4 चरण में 36 मात्राएं किस छंद में होती हैं, तो 4 चरण और 36 मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, जो अभी हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया है। तो 4 चरण और 36 मात्राएं जो होती है वो बरवे में होती हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान रख लेना है। और निम्नलिखित में से कौन सा दोहा का उल्टा होता है, तो दोहा का उल्टा कौन सा होता है, दोहा का उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। ठीक है, अभी हमने देखा भी था। दोहा में कितने चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं, हमने देखा भी था उसको अभी। साथ ही साथ में निम्नलिखित में से किसमें 6 चरण होते हैं, तो 6 चरण किसमें होते हैं, तो 6 चरण अभी छप्पा में होते हैं, अभी हम उसको स्किप कर दिए थे। निम्नलिखित में से किसमें कुल 15 वर्ण होते हैं, 8वां का हमने देखा कि किसमें कुल 15 वर्ण होते हैं, तो मालिनी में कुल 15 वर्ण होते हैं। 9वां की बात करा जाए तो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि छंद के वर्णों की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। यानी अगर छंद में वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, तुक कहते हैं ना। तुक आपका नहीं लग रहा है, जैसे गा गा। निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद नहीं है,
तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दोहा, सोरठा और रोला ये तीनों मात्रिक छंद है, जबकि कवित इसमें मात्रिक छंद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, तो आपको बताना है कि वर्णिक छंद कौन सा है। इंद्रवज्रा जो है वो वर्णिक छंद है। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु, गुरु एवं गढ़ आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहा जाता है। तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु, गुरु एवं गढ़ आदि से नियंत्रित मात्रा को क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है छंद कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा ही दे दिया। ठीक, इसलिए मैंने कहा था कि परिभाषा भी कई बार पूछ लेता है। तो निम्नलिखित में से किस छंद में गढ़ों का विचार नहीं किया जाता है। तो किस छंद में गढ़ों का विचार नहीं किया जाता है, तो मात्रिक छंद में गढ़ों का विचार नहीं किया जाता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि छंद की पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो छंद की पंक्ति को चरण कहा जाता है। और गढ़ों की संख्या कितनी होती है, तो गढ़ों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, किस प्रकार का छंद है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये किस प्रकार का छंद है। तो 17 नंबर का जो हमारा ए होगा, यानी मुक्तक छंद है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, सिर उतारी हाथ धरी, सा पैठे घर माही में कौन सा छंद है। इसमें कौन सा छंद है, दोहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नीत नंद की धेनु, मन झारन, पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो कर छंद पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, निध कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मैं कौन सा छंद है, मैं कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है, इसमें जो है वो सवैया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे डिस्कशन करा दिया इसको। अगला हम देखते हैं कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र में जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, में कौन सा छंद है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए और हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें जो छंद है वो है आपका हरिगीतिका। भयु न नारद मन कहूँ रोषा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आयुष पाई, गयु मदन सब सहित सहाई, में कौन सा छंद है। तो इसमें चौपाई छंद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो, रघुबर विमल जस जोधायक फलचारी, में कौन सा छंद है। ठीक है, हनुमान जी को वही उठा के दे दिए, दोहा है। ठीक है, रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमन, सकूचे सकल भुआ जनु, बिलो की रवि कुमुदगन, में कौन सा छंद है। तो इसमें सोरठा है। निम्नलिखित में से कौन सा यगड़ का लक्षण है। आपको अभी हमने उसको भी स्किप कर दिया था, उसको आपको देख लेना है। तो इसमें कौन सा है, तो हर्स्व दीर्घ जो है वो यगड़ का लक्षण है। यगड़ अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत झेही, चितवन एक बार, में कौन सा छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है, इसमें दोहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगला हमारा जो होगा वो अलंकार से संबंधित होगा, जिसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़िए, मैं बार बार आपको संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे हम लोग आपस में कनेक्ट भी रहेंगे। ठीक है, जो भी नई चीज़ें आती हैं मैं इंस्टाग्राम पे आप लोग को अपलोड कर भी दूंगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच।